कैसे हैं आप लोग? Keep it real. ऑडियो स्टोरी के स्टार्टिंग में कैरी मिनाती का सिग्नेचर टोन डालने का मतलब एक ही था। आज की ये ऑडियो स्टोरी कैरी मिनाती जी को समर्पित है, क्योंकि कैरी मिनाती आप लोगों के लिए रोस्टर होगा, यूट्यूबर होगा। मेरे लिए कैरी मिनाती भाई एक सच्चा इंसान है जो सच बोलता है, और सच हमेशा कड़वा होता है। मैं भी कुछ थोड़े बहुत सच आप लोगों के सामने आज लाने वाला हूँ। बहुत लोगों के लिए ये सच शायद एक्सेप्टेबल ना हो, बहुत लोगों के लिए ये सच शायद मजाक लगे, या बहुत लोग शायद मुझे गालियाँ भी दें। सब 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 चलता है। बात यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि मुझे किसी ने पूछा है कि मुझे इंस्टाग्रामर्स और इन्फ्लुएंसर्स से खुन्नस क्या है। तो ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा था ये ऑडियो स्टोरी बनाऊँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मैं खुद जब ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर चुका हूँ तो इशू क्या होता है। तो भाई देखो, इशू ये होता है कि एक होता है अक्षय कुमार, एक होता है अमिताभ बच्चन, और एक होता है कुछ टट्टी एक्टर्स बॉलीवुड के। अब आप बोलोगे कि आपको बॉलीवुड से नफरत है, आपको हिंदी मूवीज़ पसंद नहीं है, तो आप अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, अमिताभ बच्चन, इन जैसे बड़े लोगों को भी थोड़ा सा इंसल्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे भी सिचुएशन थोड़ा वैसा है। अच्छे ब्लॉगर्स हैं, अच्छे इंस्टाग्रामर्स हैं, अच्छे चीज़ें बनाते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं, डिजिटल कंटेंट बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं, जैसे राधिका बंगिया हो गई, बहुत सारे लोग हो गए। बट कुछ टट्टी लोग भी हैं, जो लोग टट्टी कंटेंट बनाते हैं। अब सवाल ये है कि मैं एकदम शुरू से शुरू करना चाहता हूँ। तो शुरुआत ये हुई कि आप में से कोई भी अगर अभी गूगल क्रोम में जाके विकिपीडिया में या कहीं पे भी सर्च करेगा, आपको ब्लॉगर्स के डेफिनेशन मिलेंगे। व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, व्हाट इज़ इन्फ्लुएंसर, व्हाट इज़ इंस्टाग्रामर। और आप देखेंगे कि आप रोज़ की ज़िंदगी में जिन लोगों को सो कॉल्ड ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के रूप में देखते हो, उनके साथ वो डेफिनेशन मैच नहीं करता है। मुझे इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्रामर्स से एक चीज़ में ही बस दिक्कत है। मुझे लगता है उनका जो अप्रोच है वो फेक है। मैं बताता हूँ क्यों। ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्रामर्स आईफोन यूज़ करते हैं, पर आप अगर किसी इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्रामर्स से पूछोगे कि आईफोन में रैम कितना है, आईफोन में प्रोसेसर क्या है, आईफोन का फंडा क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे। टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजिकल पार्ट, ठीक है, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। मेरे पास भी नहीं है आईफोन, मैं भी नहीं जानता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो ये बोल के कि आईफोन इज़ द बेस्ट फ़ोन इन द वर्ल्ड, और आईफोन से जो कर सकते हैं वो दुनिया के और किसी फ़ोन से नहीं कर सकते। वो होता है टट्टी इन्फ्लुएंसिंग, वो होता है टट्टी कॉन्टेंट। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी सुंदर घने काले लंबे बाल हैं, आपको अगर कोई प्रोडक्ट, कोई कंपनी एंडोर्स करने के लिए दे रही है, तो आप उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो जो आपको फॉलो करके वो तेल या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स एंड इंस्टाग्रामर्स एंड सोशल इन्फ्लुएंसर्स और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स, आप लोग क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो? एक तरफ दुनिया 2020 में ये बोलती है कि एवरीवन हैज़ देयर ओन फकिंग लाइफ एंड दे आर द ओनर्स एंड क्रिएटर्स ऑफ देयर ओन लाइफ एंड दे शुड बी द डिसाइडर्स ऑफ व्हाट दे वांट टू डू। और एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि वी आर इन्फ्लुएंसर्स, हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। ये क्या है भाई? अगर इसको डबल स्टैंडर्ड की पराकाष्ठा पे नहीं तोला जाएगा तो और क्या है डबल स्टैंडर्ड? दिस इज द डबल स्टैंडर्ड। आप एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप वो शेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट डोंट से दैट यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल। मोस्ट ऑफ द फीमेल इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्रामर्स हैव प्रोबेबली अ हायर शेयर ऑफ मेल फॉलोअर्स। प्रोडक्ट्स बेच रहे हो आप, औरतों का बेच रहे हो, आपके फॉलोअर्स और एडमायरर्स हैं मर्द, समझ में नहीं आता, वो एक टॉपिक है। दूसरा चीज़ है, एक ज़माना था इंडिया में और एड वर्ल्ड में जहाँ पे मर्दों का सामान औरतें बेचती थी। अमूल माचो अंडरवेयर, यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड, ये तो बड़ा टॉइंग है। आजकल ज़माना थोड़ा सा बदल गया है, पर अभी भी वुमेन आर बीइंग यूज्ड इन मेनी ऑफ द मेल प्रोडक्ट्स। डिओड्रेंट हो गया, डॉलर डिक्सी स्कॉट अंडरवेयर बनियान हो गया, बट फिर भी अक्षय कुमार को जगह मिली है उस ऐड में। ऐसा नहीं है कि सब फीमेल्स ही बेच रहे हैं, मेल्स भी बेच रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जब आप एक कुछ चीज़ प्रोडक्ट प्रमोट करते हो या कुछ चीज़ का इन्फ्लुएंसर आप बोलते हो कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ या इसको प्रमोट कर रही हूँ, आप किसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हो? एज अ यूज़र आई हैव माई ओन ओपिनियन, आई हैव माई ओन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरा एक अलग डेटाबेस है, यूट्यूब में मेरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है। मैंने आज किसी को पूछा कि डू यू हैव एन आईफोन और व्हाट फोन? शी सेड नो आई हैव एन आईफोन। आई सेड ये आपने ख़रीदा, आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया? तो शी सेड कि खुद खरीदा। मैंने बोला एग्जैक्टली, जब आप एक फ़ोन जैसे डिसीजंस खुद ले रहे हो, ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीजंस आप इन्फ्लुएंस होकर कैसे कर सकते हो? कमिंग टू द फैशन इन्फ्लुएंसिंग पार्ट,
फैशन डिज़ाइनर्स क्या करते हैं? कपड़े डिज़ाइन करते हैं। मॉडल्स क्या करते हैं? उनको शो ऑफ करते हैं। तो भाई इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं? कभी आपने सोचा ये सवाल? इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं इंस्टाग्राम पे? वो वही प्रोडक्ट्स, मैंने खुद एक शूट किया है ऐसा, वो अनन्या पांडे भी प्रमोट कर रही है, यहाँ पे ब्लॉगर्स, बैंगलोर के एक ब्लॉगर, बहुत सारे ब्लॉगर्स भी प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी सवाल ये उठता है कि अब जब मैं अनन्या पांडे जैसे ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, जब अनन्या पांडे जैसे किसी को मैं एम्प्लॉय कर रहा हूँ, तो मैं ब्लॉगर्स को क्या ही इन्फ्लुएंस करूँगा। ब्लॉगर्स के पास 10,000, 15,000, 20,000 फॉलोअर्स हैं। अनन्या पांडे के पास एक बहुत बड़ा क्राउड है जो उनको अंधे भक्तों की तरह शायद फॉलो करता होगा। या रणबीर कपूर ले लीजिए, रणवीर सिंह ले लीजिए। अगर आप बोलते हैं कि आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आप ब्लॉगर्स हैं, तो आपने क्या ऐसा कंटेंट क्रिएट किया है कि जो एक इंसान का लाइफ में वो उसको इन्फ्लुएंस करे। टॉकिंग अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी इज एन इन्फ्लुएंसिंग, टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स इन लाइफ, एनिमल लव, चाहे वो एक खाना ये हो या जो भी हो। बट लाइफस्टाइल में अगर आपके पास एक बना बनाया चीज़ है जो आप सिर्फ शोकेस कर रहे हो और बता रहे हो दुनिया को, हाँ मैंने ये किया है, मैंने ऐसे ऐसे किया है, दैट डजंट मीन दैट यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल। इन्फ्लुएंसर्स का रोल होता है कि आप किसी को किसी चीज़ के लिए मोटिवेट या इन्फ्लुएंस करो। पर सवाल ये भी है कि कोई आपको फॉलो क्यों करे, कोई आपको क्यों इन्फ्लुएंसर माने, जबकि आप वही चीज़ कर रहे हो जो शायद कोई और भी कर सकता है। एवरी वन ऑफ अस हैज़ एन इंडिविजुअल रोल टू प्ले इन आवर ओन लाइफ, जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेरी ज़िंदगी में मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। आप चाहे कितना भी बोल लो कि सलमान खान का लॉजिक ये चुतियापा है, आई मी माई सेल्फ, बट अल्टीमेटली ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स देमसेल्व्स आर फॉलोइंग बाय दैट आई मी माई सेल्फ। इन्फ्लुएंसर्स खुद बोलते हैं कि दूसरों का क्रिएशन मत फॉलो करो, खुद क्रिएट करो, खुद कंटेंट बनाओ। और एक दूसरी तरफ वो लोग बोलते हैं कि आई एम एन इन्फ्लुएंसर, आई इन्फ्लुएंस पीपल। ये गया एक लेवल का चुतियापा। दूसरा लेवल आता है, आप देखोगे ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स, फैशन ब्लॉगर्स एक दूसरे की तारीफ करते हैं। अरे भाई, एक दूसरे की तारीफ करना बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे की गलतियों को बोलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक फोटोग्राफर्स का, हालांकि फोटोग्राफर्स के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, जस्ट मैं एक रफ कंपैरिजन बोल रहा हूँ। अगर आप किसी की फोटोग्राफी की तारीफ करते हो, आप देखोगे कि उसने एक अलग स्टाइल में एडिटिंग किया है, एक अलग लेवल पे काम किया है। अगर उसका काम कोई अप्रिशिएट करता है, अगर उसका काम कोई उसके काम से कोई सीखता है, दैट इज कॉल्ड एन गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड एंड ऑल। जैसे मेरे लिए इन्फ्लुएंसर है लुइस क्लास के जो कलर ग्रेडिंग्स हैं, मैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड हुआ हूँ, पर उस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होकर मैंने खुद का अपना एक स्टाइल बनाया है। मेरे खुद के कलर ग्रेडिंग्स हैं, मेरे खुद के क्रिएट किए हुए प्रीसेट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, आप देखेंगे मेरे प्रोफाइल पे। बट जब आप कोई प्रोडक्ट या कोई पर्टिकुलर चीज़ जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, you are saying that you are creating a style, but then style, trend, fashion, these are all individual choices. आप एक प्रोडक्ट को जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम इन्फ्लुएंसिंग द पीपल बाय शोइंग दैट आई एम यूजिंग दैट प्रोडक्ट। डाबर आंवला तेल ऑलरेडी है, पैंटीन शैम्पू ऑलरेडी है, आप ये नहीं बोल सकते कि अरे आपके बाल, आप पार्लर से आके स्पा करके आप वीडियो बना रहे हो, ऐड बना रहे हो, आपके बाल ऑलरेडी सुंदर दिखेंगे। अब जिसके लिए आप बना रहे हो वो तो उसको तो समझ में नहीं आएगा ना, और वो आपको फॉलो क्यों करे। टॉकिंग अबाउट जिवामी, बहुत बढ़िया वुमेन इनरवेयर ब्रांड है। जिवामी का फंडा भी मुझे समझ में नहीं आता। बहुत अच्छी बात है, वो ऐड करा रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स को बोल रहे हैं। हर किसी की बॉडी अलग है। देखिए, मैं एक मर्द हूँ, मुझे औरतों के बारे में उतना नहीं पता, पर जितना कॉमन सेंस है उसी से बोल रहा हूँ। लॉन्जरी एंड इनरवेयर, दीज आर वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग्स, दीज आर वेरी स्पेसिफिक थिंग्स। यू कैन नॉट गाइड और यू कैन नॉट बी द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर अदर्स। हर कोई अपना अलग बॉडी लेके आया है, उसका अलग बॉडी टाइप है, वो अपने डिसीजन खुद लेगा। ब्रांड का एक्सपोजर, प्रोडक्ट का एक्सपोजर, दैट एनफ, जिवामी हैज़ एन एनफ एक्सपोजर। तो अगर आप बोलोगे कि वो एक्सपोजर के लिए है, तो आप खुद इन्फ्लुएंसर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस पीपल अबाउट सर्टेन थिंग्स, वहाँ पे आप उसको कट डाउन कर रहे हो। जब आपको बोला जाता है कि आप इन्फ्लुएंसर हो, तो आप नया क्या कर रहे हो, तब आप बोल रहे हो कि वी आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल अबाउट द राइट थिंग्स, बट द राइट थिंग्स आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट। कंपनी की, ब्रांड की एक अपनी मार्केट रिसर्च टीम होती है, वो कैसे उसका एनालिसिस करती है, प्रोडक्ट बन चुका है, उसके बाद आप बोल रहे हो नहीं मैं कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर। कस्टमर क्यों सुने आपकी बात? कौन हो आप?
आप जिंदगी के बारे में लोगों को कुछ इन्फ्लुएंस नहीं करवा पाए, कुछ भी नहीं करवा पाए। आप लोग ज़्यादातर फैशन ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स आके बोल रहे हैं मैंने जीन्स काट के मास्क बनाया, मैंने ये काट के मास्क बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इस तरह से पहना, उस तरह से पहना। डॉक्टर्स माँ बहन कर रहे हैं ये बोल के कि कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इन मास्क को पहनने से। अगर आपका मास्क नोज क्लिप के साथ नहीं है, प्रॉपर आप तरीके से आप मास्क नहीं पहन रहे हो, इफ़ इट इज़ नॉट एन N95 लेवल या जो भी हो, आप पहन तो सकते हो बट इट विल नॉट सेव यू फ्रॉम दैट थिंग। तो आप क्या कर रहे हो? आप फैशन के नाम पे आप हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हो लोगों से। जिन लोगों को आप बोलते हो कि दे आर माई एडमायरर्स, दे आर माई फॉलोअर्स, आप फैशन के नाम पे उनका चुतियापा काट रहे हो और कुछ नहीं है, बिल्कुल काट रहे हो आप। दूसरा चीज़ है, मैं अक्सर ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को देखता हूँ फैशन के नाम पे कुछ भी अंट शंट बोल देते हैं। जैसे कि ये आपने काफ़ी मेरे स्टोरीज में देखा होगा कि हाउ टू वेयर अ डेनिम शॉर्ट इन 6 डिफरेंट वेज। हाँ, आप 6 डिफरेंट वेज में मत पहनो, आप वो डेनिम शॉर्ट पहन के रखो और ऊपर का टॉप चेंज कर दो 6 बार। 6 बार क्या, 60 बार चेंज कर लो यार, 70 बार चेंज कर लो, 600 बार चेंज कर लो। ये कैसे इन्फ्लुएंसर हो गया भाई, समझाओ मुझे। ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स के पोस्ट्स पे दूसरे इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स का कमेंट्स होता है और उनके लाइक्स और फॉलोअर्स अलग लेवल। मतलब दुनिया कहीं और चल रही है और इन्फ्लुएंसर दीदी कहीं और चल रही है। कोविड-19 चल रहा है, इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स क्या कर रहे हैं? घर में बैठ के आलीशान फ्लैट में बैठ के अपना लग्जरियस लाइफ में पिज्जा खा रहे हैं। हाउ इज दैट एन लाइफ इन्फ्लुएंसर? हाउ यू आर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफस्टाइल्स? दैट इज अ शिट लाइफस्टाइल। वही इन्फ्लुएंसर जब लॉकडाउन खुल जाएगा बोलेगी कि ये हेल्दी खाना चाहिए, वो हेल्दी खाना चाहिए, तो भाई पिज्जा क्यों खा रही थी तुम? तो खुद ही नहीं पता लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं। आपने आज तक किसी फोटोग्राफर को देखा है ये कहते हुए या ये पोस्ट डालते हुए कि सी दीज आर माई न्यू प्रीसेट्स, दीज आर माई न्यू एडिट्स, यू नो आई वांट यू टू ट्राई दिस एंड ऑल? करते हैं बहुत लोग वो भी चुतियापा करते हैं। फोटोग्राफी में भी चुतियापा है, बहुत लोग ऐसे भी हैं, बड़े लोग हैं यार। हम क्या बोले, हम तो रास्ते के फकीर हैं। हमको ना एडिटिंग आता है, हमको ना फोटोशॉप आता है, हमको कुछ नहीं आता। हम तो कहीं पे भी खड़े होकर दबा दो शटर बस, चाहे 1300G हो, चाहे 700D हो, चाहे 5D Mark III हो, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो फ्लैश से लो, बिना फ्लैश के लो। लोग ये भी बोलते हैं कि तुम स्ट्रीट शूट पे फ्लैश यूज़ कर रहे हो, वो भी अलग बात है। बड़े लोग ऐसे भी हैं, अपना रॉ फोटो दूसरों को देते हैं, बोलते हैं देख भाई तू मेरा रॉ फोटो एडिट तो कर ले पर मेरा टैग यूज़ कर ले, मेरे को टैग कर एंड ऑल। तो खुद का प्रमोशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। खुद का प्रमोशन करना बहुत अच्छी बात है। दुनिया बेंचोत नहीं कर रही है ना। हम लोग एक तरफ बोलते हैं कि खुद मी माई सेल्फ आई शुड बी कंटेंट, दुनिया के बारे में मत सोचो, और दूसरी तरफ हम डबल स्टैंडर्ड दिखा के दुनिया को इंप्रेस करने चले हैं। जब एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि आप इन्फ्लुएंसर हो, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो, दूसरी तरफ आप क्या बोलते हो? नहीं, एवरी वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट, एवरी मैन शुड बी इंडिपेंडेंट, फैशन इज ओन फैशन। मैंने ये डायलॉग सुना है। व्हाट इज फैशन फॉर यू? फैशन मेरे लिए है कंफर्ट, फैशन मेरे लिए है जो पहन के मैं अपने आप को समझ सकता हूँ, अपने आप को दिखा सकता हूँ। तो भाई दिखाओ भाई, दूसरों को काहे फॉलो कर रहे हो? कपड़े दुकान पे हैं, कपड़े स्टोर्स पे हैं, जो आपको पसंद है वो लो, फॉलो मत करो किसी को। वाई यू वांट टू फॉलो सम पीपल टू गेट योर लाइफ इन्फ्लुएंस्ड अबाउट इट? आपको उनको अच्छा लगता है देखना, उनको देखने से आपको खुशी मिलती है, उनका कंटेंट देख के आपको मजा आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट व्हेन समवन कॉल्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ एन इन्फ्लुएंसर, दैट थिंग इज नॉट क्वांटिटेटिवली जज्ड। आपको लगता है कि अगर आपके 50,000 फॉलोअर्स हैं या 500 के फॉलोअर्स हैं या 300 के फॉलोअर्स हैं, नो यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का डेफिनेशन ही सोसाइटी में या इस सोशल मीडिया मार्केटिंग में बदल चुका है। इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ्स। जो ओरिजिनल लाइफ है, जो हमारी जिंदगी है, देयर इज एब्सोल्युटली नो इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर्स। व्हाट आर द इन्फ्लुएंसिंग आवर लाइफ अबाउट? कोरोना के ऊपर क्या किसी का इन्फ्लुएंस है? आप बताओ, कोई भी एक स्ट्रिंजेंट सिचुएशन में आप बताओ आप क्या ये कर रहे हो। एक इन्फ्लुएंसर बोलेगी कि हाँ आपको मेडिटेशन करना चाहिए, एक इन्फ्लुएंसर बोलेगी आपको किताबें पढ़ना चाहिए, कोई बोलेगा आपको पेंटिंग करनी चाहिए, कोई बोलेगा आपको म्यूजिक करना चाहिए। कोई क्यों बोलेगा क्यों आपको? सवाल वही है मेरा, कोई आपको बोलेगा क्यों? आप दूसरों को अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट खुद को ये मत बोलो कि खुद आप इन्फ्लुएंस्ड होके ये कर रहे हो। मैं अगर आज आपको ये बोलूं कि किसी को 15 से 20 मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार के ऊपर का फ़ोन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, बिकॉज OnePlus 8 वाले हैं, आईफोन वाले तो भगवान बन के बैठे हुए हैं। तो फ़ोन के केस में फॉर एग्जाम्पल वो थोड़ा पाताल लोक जैसा सिचुएशन हो गया है। स्वर्ग लोक, धरती लोक, पाताल लोक। स्वर्ग लोक में कौन है? जो बड़े वाले लोग हैं ना, iPhone XR वाले, आईफोन वाले। फिर पाताल जो मिडिल में जो लोग हैं वो कुछ लोग जैसे हैं जो OnePlus में है,
है ना, वन प्लस में है, आईफोन के लोअर वेरिएंट्स में है, या मान लीजिए गूगल पिक्सल वाले हैं, वो है धरती लोक। और पाताल लोक में है जैसे हम लोग कीड़े जो 8,000 का फ़ोन यूज़ करते हैं, मेरे पास 6,000 का भी फ़ोन है, मेरे पास 9,000 का भी फ़ोन है, मैंने यूज़ किया है 15,000 का भी फ़ोन, फिर मैं वापस 9,000 पे आ गया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस HD प्लस और फुल HD प्लस जो टट्टी कंटेंट बोल के फ़ोन्स को बेचा जा रहा है, अल्टीमेटली कोई साला बनाता ही नहीं है हाई लेवल का कंटेंट। मैं देखूँ क्या? अगर अक्सर आप टीवी खरीदने जाएंगे ना दुकानों में, आपको दिखेगा अरे वाह क्या बात है, क्या पिक्चर है, 4K डिस्प्ले, यूट्यूब के वीडियोस, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल ज्योग्राफिक के वीडियो, सांप, मछली, टाइगर, एलिफेंट, लियोपर्ड, सब दिखाएंगे आपको 4K। आप वही 4K वाला टीवी अपने घर में लाके क्या देखेंगे, वो टट्टी वाला सीरियल, टट्टी वाला स्टार प्लस और वो टट्टी वाला कलर्स का चैनल, जो आपको हाईली HD प्लस में नहीं आता है, फुल HD में आता है। सेट टॉप बॉक्स भी फुल HD में है, HD प्लस में नहीं है। फ़ोन खरीद के रखा है आपने फुल HD प्लस, क्या कंटेंट देखोगे आप फुल HD प्लस में? आप बताओ मेरे को। आप देख रहे हो टिकटॉक देख रहे हो, इंस्टाग्राम देखिए, इंस्टाग्राम ने तो ऐसी माँ बहन करके रखी है हम लोगों के क्वालिटी की। टिकटॉक में साला पता नहीं कैमरा क्या भाड़े पे ले रखा है उन्होंने चाइना का, कि इतना ख़राब क्वालिटी आता है। तो दुनिया आपको इन्फ्लुएंस करे जा रही है, पर आप खुद ये नहीं सोच रहे हो कि आपको क्या ज़रूरत है उसके बारे में। मेरे पास एक 6.6 इंचेस का फ़ोन है जिसकी कीमत है 8,500 रुपये। वो 6.6 इंचेस से मुझे जो मोबाइल में एडिटिंग करने में मज़ा आता है, वो एक आईफोन SE या आईफोन XR या आईफोन 11 प्रो वाले को मज़ा नहीं आएगा। उसमें आउटपुट जो भी होगा बट उसको मज़ा नहीं आएगा, वो ईज़ नहीं आएगा। तो इसीलिए जब मैं अपने रियलमी के चुतियापे फ़ोन से जब क्या बोलते हैं उसको, टट्टी कंटेंट बनाता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं अरे भाई ये तो बड़ी बढ़िया वीडियो बनाया, कहाँ से लिया? अब मैं पहले शर्मिंदा होता था कि हाँ भाई अब बता दिया कि 8,000 का फ़ोन है तो लोग साला हंसेंगे। फिर मैंने धीरे धीरे सोचा नहीं, वो हंसेंगे तो भी मैं आईफोन यूज़ नहीं करूँगा, कभी नहीं हंसेंगे तो भी यूज़ नहीं करूँगा, तो फ़ायदा क्या है? सो अल्टीमेटली द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ खुद के लिए जियो, खुद काम करो और खुद का अपना ब्रांड, अपना इन्फ्लुएंसिंग जो चीज़ है वो खुद बनाओ। ये मत बोलो कि इस बंदी ने मुझे इन्फ्लुएंस किया या इस बंदे ने मुझे इन्फ्लुएंस किया इसीलिए शी इज़ एन और ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर। ऐसा नहीं है, जेंडर वाइज भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ वुमेन आर इन्फ्लुएंसर्स या मेल आर इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स बहुत लोग हो सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोग कर क्या रहे हो इन्फ्लुएंसिंग के नाम पे। प्रोडक्ट बेचना, शैम्पू बेचना, कंटेंट क्रिएशन करके, बैकग्राउंड क्रिएट करके उसका फोटो लेके प्रोडक्ट प्रमोशन करना, दैट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग। ऐसा टट्टी बंगाली चैनल्स में बहुत कुछ कंटेंट प्रमोशन हो रहा है आजकल कोरोना के चक्कर में। लोग बोल रहे हैं कि दीदी बोल रही है आके, दीदी मतलब वो दीदी नहीं, दीदी मतलब जो आर्टिस्ट दीदी है वो, जान ले लोगे तुम लोग मेरी। तो आर्टिस्ट दीदी बोल रही हैं कि आपको दूध के साथ हल्दी मिला के खाना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के आखिरी तक वो हल्दी को बस दूध में ही डाल के रखती है, एक घूंट भी नहीं पीती। तो घंटा इन्फ्लुएंस होऊंगा मैं ये बोलने से कि हल्दी, दूध में हल्दी मिला के पियो। तो बस वही है। तो बात सेम वहाँ तक ही आती है कि आप लोग इन्फ्लुएंसर्स बोलते हो, फैंसी वर्ड्स यूज़ करते हो, ब्लॉगर्स, अरे कुछ नहीं है ये सब। आपको फ़ोटो खींचना पसंद है, आप बोलो कि हाँ मुझे फ़ोटो खींचना है। आप बोलो कि मेरे पास नए कपड़े हैं, मैं भाड़े पे लाई हूँ, मैं ख़रीद के लाई हूँ, मेरे को किसी ने भीख दिया है, मुझे किसी ने ब्रांड से दिया है। पहनो, फोटो खींचो, डालो। यू आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग एनीवन। एक ब्रा पहन के उसका स्ट्रैप खोल के उसको स्ट्रैपलेस ब्रा बोल के इन्फ्लुएंसिंग करना और उसको ये बोलना कि हाँ देखो यू कैन वेयर दैट इन अ डिफरेंट वेज, दैट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग। कम ऑन, दैट इज नॉट फैशन इन्फ्लुएंसिंग। कम आउट ऑफ दैट बबल। बहुत गलत फहमियाँ हैं लोगों को। वैसे को अब लोग बोलेंगे मुझे भी बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट इतने सारे फॉलोअर्स को चुतियापा बना के कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एंड ऑल, कुछ नहीं इन्फ्लुएंसर है। जिंदगी में लोग जीना छोड़ के अभी कोरोना के लिए भाग रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट इवन 1% टू देयर होल थिंग हैप्पीनेस। आज तक अभी का आपने सुना है कि किसी इन्फ्लुएंसर की वजह से किसी डोमेस्टिक वायलेंस केस में हेल्प हुआ हो? क्या आपने आज तक कभी सुना है किसी इन्फ्लुएंसर की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में मदद मिली हो? आपने आज तक क्या ये सुना है कि दिल्ली बॉयज़ लॉकर रूम के केस में किसी इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर की वजह से केस में प्रोग्रेस हुआ हो? उल्टा दिल्ली बॉयज़ लॉकर रूम के केस के चक्कर में इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर्स की और ज़्यादा लग गई है। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ,
तो फिर आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि यू आर अ फैशन इन्फ्लुएंसर और यू आर अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर और फैशन एंड लाइफस्टाइल एंड ब्लॉगर एंड दिस थिंग्स एंड ऑल। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं ख़त्म करना चाहूँगा ये ऑडियो स्टोरी। बीच में एक ट्रेंड आया था, लोग अपना पिलो खरीद के पिलो पहन के चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है आप अपने ऑफिस के एनुअल डे फंक्शन पे या आपके बैचलरेट पार्टी में आप देखेंगे किसी को कि हाँ लड़की वाले या लड़की वाले पिलो पहन के फैशन में रैंप वॉक कर रही हैं, ऑफिस में कोई पिलो पहन के गया है। पहली बात तो ये है, पिलो के अंदर क्या पहनना है किसी ने कुछ नहीं बोला। टॉप के ऊपर पहनना है, लॉन्जरी के ऊपर पहनना है या स्कर्ट पहन के पहनना है, किसी ने कुछ नहीं बोला। सबने एक पिलो खरीदा व्हाइट कलर का या कलरफुल वाला जो भी हो, उसको मस्त एडिटिंग किया, धोया, लॉन्ड्री से धुलवाया, पहन लिया और वो हो गया फैशन। वो टट्टिक इन्फ्लुएंसिंग है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो फैशन आप नहीं देखोगे बैंगलोर फैशन वीक में या किसी भी फैशन वीक में, वो सब आप देखोगे सिर्फ इंस्टाग्राम के चुतियापे में चल रहा है। तो आप सोचो कि जिन चीज़ों को आप बोल रहे हो कि एक्चुअली दे आर इन्फ्लुएंसिंग एंड दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। मैं किसी से एडवाइजर इसलिए नहीं मांगता क्योंकि वो मुझे इन्फ्लुएंस करेगा। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई ऑप्शंस चाहिए, आपको कोई नॉलेज चाहिए, तब जाके आप किसी के पास जाओगे। व्हाट इज द फक ऑफ इन्फ्लुएंसिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो पॉलिटिशियंस भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इसका मतलब, फिर तो जो लोग घूस दे के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो भी इन्फ्लुएंसर है इसका मतलब। तो आपने इन्फ्लुएंसर का मतलब कॉन्सेप्ट ही खराब कर दिया है यार, ऐसा मत करो। आप सुन रहे थे मुझे ऑन कनेक्ट दिल से। यलगार हो।